है और हम लोगों ने भी कई बार शराबबंदी की असलियत को आप लोगों के सामने भी साझा किया है। नीतीश जी के मंत्रिमंडल में लगभग 64% दागी मंत्री हैं, टेंटेड मिनिस्टर हैं। और ये केवल हम ही लोग नहीं कह रहे हैं, कई जाने माने अखबारों में भी ये बातें निकल करके आई। कई मंत्रियों के सामने एक गंभीर मसला सामने आता है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। कई ऐसे मंत्री हैं जिनके बलात्कार के, अपहरण के, मर्डर के गंभीर मामले भी हैं। हम लोगों ने सदन के पटल में भी कई बार जो है सबूत को रखने का काम किया। और जब नीतीश कुमार जी को हम लोग जब बोलते हैं तो नीतीश जी ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उनको कुछ खबर ही नहीं हो, कुछ पता ही ना हो, एकदम अनजान बने जाते हैं। इसलिए हम लोग लगातार इस बात को कहते रहे हैं। पिछली बार भी आपने देखा होगा जब विधानसभा की शुरुआत हुई तो मेवालाल चौधरी जी को मंत्री बनाया गया था। नीतीश जी को खबर ही नहीं था उनके घोटाले, लेकिन उन्होंने मंत्री बना दिया। इसलिए हम लोगों ने कहा कि इस्तीफा होना चाहिए, बर्खास्तगी होनी चाहिए। लेकिन मेवालाल चौधरी जी को हटा करके किसको बनाया गया? अशोक चौधरी जी को शिक्षा मंत्री बनाया गया। जो उनकी बोर्ड की जो मीटिंग हुई, जो कंपनी में धांधली हुआ था उनका, उनकी पत्रिका जिसके नाम था, जो कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है, बाकायदा सबूत थे कि माननीय अशोक चौधरी जो मंत्री हैं वो बाकायदा जो है मीटिंग जो है वो मीटिंग को अटेंड करते थे और रिकॉर्ड है। लेकिन फिर भी जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई। कुछ दिन पहले एक मंत्री है जिनके भाई पूरे बिहार घूम रहे थे, सरकारी कर्मचारी सरकारी कार्यक्रम में जाकर के उद्घाटन करना, कोई एक जिला की बात नहीं थी, लगभग 15-20 जिला जान करके उद्घाटन किया गया। लेकिन नीतीश कुमार जी ने कोई कार्रवाई नहीं। कल जो हम लोगों ने सदन में जो मामला उठाया है रामसूरत राजू, आप बाकायदा देखिएगा, कोई हम लोग आरोप लगाने के लिए आरोप नहीं लगा, लेकिन ये FIR की कॉपी भी है हमारे पास। कल ये सदन में भी हम लोगों ने रखने का काम किया जो FIR की कॉपी है। इसमें बाकायदा थोड़ा सा हम लोग का भी ख्याल रखिए, क्या क्या दारू कैसे क्या क्या मिला, इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब हमारा कहना है कि वहाँ जो विद्यालय है, वहाँ के जो संस्थापक है वो जो है रामसूरत राय, व्यवस्थापक जो है वो उनके भाई हंसलाल जी। ये अगर आप नाम देखिए तो संस्थापक में रामसूरत राय। रंजीत जी नीचे कीजिए ना थोड़ा। अरे सर, और व्यवस्थापक में इनके भाई हंसलाल, ये और ये जो है उनकी स्कूल जहाँ से शराब की जो बरामदगी जो हुई, ये थोड़ा सा इधर देखिए। तो हम लोगों का ये कहना है कि जब सब कुछ है, सबूत है, सब कुछ है, तो विधानसभा में भी मंत्री ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दी, ना मुख्यमंत्री ने स्पष्टीकरण नहीं। ये इससे ज्यादा गंभीर मसला और क्या हो सकता है? बिहार के DGP ने कई बार कह रखा है, जो इसमें पूर्व में जो DGP थे उन्होंने क्या कहा कि कई थाने जो है वही शराब की बिक्री करवाने का काम करते हैं। और अभी एक एजेंसी है, उसके रिसर्च स्टडी को लेकर के अभी बातें आई हैं, बिहार में लगभग जो है 30 लाख लीटर से अधिक शराब जो है लाया जा चुका है बिहार में। तो 30 लाख ही नहीं, बल्कि मेरा मानना है कि 50 लाख से भी लीटर से भी अधिक आया है। ये इंडिया
चंद नामक की एक एजेंसी है और पुलिस खुद स्वीकार करती है कि 9 लाख शराब की बरामदगी जो है उन्होंने करने का काम किया है। अब सवाल ये उठता है कि जब 9 लाख शराब अगर पुलिस मान रही है कि आया है, मान लीजिए पटना में बरामदगी हुई है, तो 10-15 जिला होकर के आया, तो 10-15 जिला होकर के कैसे आया है? आपने जो क्या कार्रवाई उस पर लेकर के, अगर आप दूसरी ओर अगर आप देखिएगा शराबबंदी में क्या माहौल बना हुआ कि जदयू के कई ऐसे विधायक हैं जो शराब के नशे में ठुमके लगा रहे, बार बालाओं के साथ नाच रहे, जो जदयू के एमएलए, हम सब ने भी देखा, आप लोगों ने भी देखा है, लेकिन अब तक जो है क्या कार्रवाई हुई? ये गंभीर मसला है। यानी कंट्रोल किसका है? पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल है नीतीश कुमार जी का, रंजीत जी पार्टी में कंट्रोल है नीतीश कुमार जी का, सरकार में कंट्रोल है नीतीश कुमार जी का। मार खा रहा है ना, ये गलत तरीका है। किसी ने भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, कौन नहीं कर रहा? अनजान कौन है इन सब मसलों से? नीतीश कुमार जी है। कैसे आप सरकार चला रहे, कैसे आप पार्टी चला रहे, क्या आपके मंत्री योगा आपको पता नहीं होता? तो उसलिए हम लोग लगातार इस मसले को उठाते रहे कि बिहार में एक पैरेलल मार्केट बन गया, शराब को लेकर के लगभग 20,000 करोड़ का एक ब्लैक मार्केट अलग से बन गया। आजकल सबसे अच्छा व्यवसाय करना, सबसे मुनाफेमंद व्यवसाय करना हो गया शराब की बिक्री करो, सबसे ज्यादा मुनाफा करो। और आप बताइए मंत्री जी का स्कूल है, ये जो पिक्चर जो आप देखेंगे ये मंत्री जी का स्कूल है। अब ये स्कूल है श्री अर्जुन मेमोरियल ज्ञान विद्या मंदिर, नाम सुनिए, ये ज्ञान विद्या मंदिर है और इस ज्ञान विद्या मंदिर में मंत्री जो है वो शराब बिकवाने का काम करते हैं। क्या स्थिति बनी हुई है पूरे बिहार की? क्या संदेश है? अब कार्रवाई बड़े लोगों पर नहीं होती, जो वंचित समाज के जो लोग हैं, जो गरीब है, जो मजदूर है, जो किसान है, जिनके पास पैसा नहीं है तो बेल करा सके, बिना ट्रायल के जो लोग जेल में हैं, अधिक से अधिक दलित परिवार, महादलित, अति पिछड़ा समाज के लोग जेल में। लेकिन क्या कार्रवाई की गई? तो हम लोग तो ये सवाल लगातार उठाते रहे, ये कोई सवाल शराबबंदी अच्छा नियम है या बेकार नियम है इसकी नहीं है। ये है कि अगर कानून बना है तो उस कानून को आप जो है लागू करवा पा रहे हो कि नहीं करवा पा रहे हो जमीनी स्तर पर। ईमानदारी से थोड़ा सा आगे, लेकिन जो निर्दोष है हम लोग थोड़ा पूछना पड़ रहा है। हम तो पूछना चाहते हैं जो ये एजेंसी कह रही है 30 लाख लीटर शराब आए हैं, किसकी जिम्मेदारी है? और आपके एमएलए मंत्री से लेकर के सब जो है दारू बिकवाने का काम कर रहे हैं, एफआईआर तक हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, एविडेंस दे दिया जाता है, तो भी नीतीश कुमार जी बेबस नजर आते हैं। सब नीतीश जी की ऐसी हालत होगी कि इनसे ज्यादा कमजोर, बेबस मुख्यमंत्री बिहार में नहीं आज तक मिला। या पूरे देश में आप कह लीजिए कितना कमजोर, थका हुआ, बेबस, मजबूर मुख्यमंत्री इस देश में और कोई नहीं होगा जितना नीतीश कुमार जी। आखिर क्या करती है भाई? आपको इतना एविडेंस होने के बाद भी जो है आप कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे, तो आपको वजह तो बतानी पड़ेगी। होम डिपार्टमेंट आपके अंतर्गत आता है, होम मिनिस्ट्री भी आपके अंतर्गत आता है, क्या कार्रवाई की? और जिन कुछ अधिकारियों पर भी जो कार्रवाई की गई है वो
तुरंत जो है मंत्री राम सूरत राय जी को बर्खास्त किया जाए, वो आए, स्पष्टीकरण दे, सबूत पेश करें कि मामला क्या है, और इससे कोई अगर जुड़ा मामला है आपको उनके पास वापस पूछ सकता है। नहीं, हम तो कह रहे हैं मजबूर है, बेबस है, कमजोर है, थके हुए हैं। अब वजह तो वही बता पाएंगे। मंत्री राम सूरत राय का कहना है कि अगर इसमें मेरा नाम आता है तो मैं राजनीति से नहीं बल्कि जिंदगी से संन्यास ले लूंगा। इसमें नाम क्या है? अब क्या बचा? स्कूल के संस्थापक वो हैं, उनके भाई जो हैं, उनके FIR और क्या पूछे? तो ये तो बड़ा गंभीर मसला। जमीन उनकी है, शराब वहां से मिली है, जवाब तो बनेगा। अगर बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनके भाई के FIR होती है, वो कह रहे हैं कि उनके भाई से अरे कहने और तो कागज हाउसों में कहते हैं, विधानसभा में सबूत के साथ कह रहे हैं कि कोई किराएदार है, किसी को किराया एग्रीमेंट आप देखे हैं, हम देखे हैं, आप मान लीजिएगा क्या बोलिए। जेडीयू के एक और विधायक हैं जो मंत्री बनना चाहते थे, नहीं बन पाए। और क्या बिहार का अगर एजेंसी सर्वे कर रही है, अगर 30 लाख लीटर शराब आया है और बिहार के पूर्व DGP कहते हैं कि इसमें खाने का इन्वॉल्वमेंट, मंत्री शराब, उनके आयोग से शराब मिलता है, जदयू के MLA शराब पीते हैं। इससे पहले कई एक शराब माफियाओं के साथ 2 साल पहले नीतीश कुमार जी का फोटो हमने ही रिलीज किया था CM हाउस में ड्राइंग रूम से, आरा के देखिए माफिया, आप लोग भूल जाते हैं, फिर भी किसी पे कार्रवाई नहीं होती है। तो जो संरक्षण देगा क्यों दे रहा है? यानी उसका कहीं ना कहीं से इन्वॉल्वमेंट है। जैसे कि कल मंत्री राम सूरत राय सफाई दे रहे थे, उन्होंने कहा सीधे तौर पे कहना था उनके भाई से कोई लेना देना नहीं है, कई सालों से वो अलग रहते हैं। कहने पे आप लोग क्यों जाते हैं? वो आपको चैलेंज कर रहे थे, लेकिन क्या तंग काम नहीं ना करता। वो चैलेंज दे रहे थे कि तेजस्वी यादव अगर प्रूव कर ऐसा ऐसा चैलेंज देते रहे ना भाई, हमको क्या चैलेंज कर रहे हैं? उनको तो स्पष्टीकरण एविडेंस आपको दिखाया, कुछ कागज दिखाया। उनका कहना था कि आरजेडी के वो नेता और विधायकों से ही पूछवा लें। अरे आरजेडी किस नेता इसमें क्या बताएंगे? वही बताए ना, उनकी जमीन है, जमीन उनकी है कि नहीं, उनके पिता के नाम पे है कि नहीं, उनके भाई पर FIR है कि नहीं है, वो बिहार सरकार में मंत्री है कि नहीं है, वो इस संस्थान के संस्थापक है कि नहीं है, इस विद्यालय के। और क्या मसला? तेजस्वी जी, सदन में जवाब नहीं आया, क्या इस मामले को लेकर आप सड़क तक जाएंगे, अपने कार्यकर्ताओं को उतारेंगे? हमने कहा एक आध मंत्री की बात नहीं की, हमने कहा है कि नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में लगभग 64% मंत्री जो है वो दागी है, जिसपे कई गंभीर मामले भी चल रहे हैं। और यही नहीं, मेवालाल चौधरी का नीतीश जी कहाँ पता, मुकेश सहनी जी का भाई चल रहा है वो कहाँ पता, अशोक चौधरी जी का कहाँ पता। और जितने 64 मंत्री बने हैं, ये तो बाकायदा एफिडेविट कर देते हैं, फिर भी मुख्यमंत्री को नहीं पता बनाने से तो एकदम अनजान हो जाता है, कहाँ पता है। तो क्या मध्यान्ह चुनाव के भी आसार में सर? अरे चुनाव की बात यहाँ तो भैया नीतीश कुमार जी के पास पूरी डिपार्टमेंट है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, शराबबंदी लागू है, तो मंत्री अधिकारी अगर इसमें इन्वॉल्व है, उनके MLA इन्वॉल्व है, तो उनको जवाब देना चाहिए। जेडीयू के एक और विधायक हैं, मंत्री बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, ठोक देने की बात खूब कर रहे हैं इन दिनों। नहीं, हमको इन सब चीजों पे नहीं कहना है, कोई डिपार्टमेंट नहीं। तेजस्वी जी, आपने कहा कि नीतीश कुमार जी बिहार के सबसे बड़े शराब माफिया हैं। आपने कहा कि 20,000 करोड़ की पैदल इकोनॉमी, पप्पू यादव इसे 50,000 करोड़ बताते हैं। रकम जो भी हो, क्या ये सारी जो अवैध जो पैदल इकोनॉमी है, पैसा है, नीतीश कुमार जी के पॉकेट में जाता है? कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है? किसी ना किसी के पास तो जा रहा है, और जब जा रहा
दावे की शोरूम है, अगर कार्यरत मार्केट अगर ब्लैक मार्केट बना है, चाहे 20,000 करोड़ का हो या 50,000 करोड़ का, तो उसमें तो सरकार को कार्रवाई करनी है। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो शक तो उन्हीं पे जाएगा कि वो संरक्षण ममता दीदी घायल हो गई है, बोलेंगे इसमें तो हम लोगों ने पहले भी ट्वीट किया ही है। कल रात में हमने देखा और इसकी कितने भी निंदा की जाए वो कम है। और चुनाव जब आता है तो तरह तरह के कंधे जो है भाजपा के लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। पिछले चुनाव में देखिए हम पे मुकदमा कर दिया गया, हत्या उल्टा सीधा आरोप लगाया। अब और देखिए घटना हुई, ये गंभीर मसला है और अब तो ये मामला टीएमसी जो है इलेक्शन कमीशन शिकायत करेगी, कमीशन देखते हैं कि क्या कार्रवाई की जाती है। लेकिन ये बहुत ही गंभीर मसला है। एक मुख्यमंत्री पर इस तरह से हमला हम लोग देख रहे हैं कि लोकतंत्र के ठीक नहीं है, लोकतंत्र में हिंसा के हम तो पहले ही हाईकोर्ट का सर्विस है। बीजेपी और बीजेपी का भी इलेक्शन कमीशन के पास ये गया है शिकायत, इलेक्शन कमीशन में शिकायत क्या है मुकेश सहनी जी बहुत नाराज चल रहे सरकार से, तो क्या मान लिया जाए कि अब जो उनके पीठ में सिरा भोगने का जो आरोप लगाया था वो जख्म भर गया? हमको अभी तो बताना ना चाहिए कि भाई क्या कार्रवाई होगी। बाकायदा मुख्यमंत्री जी को तो इस्तीफा लेना चाहिए, लेकिन ऐसा दो महीने पहले तक आपको कह रहे थे सरकार फिर जाएगी, आपको लगता है कि दोनों गठबंधन दोनों का काम मजबूत हो गया, आराम से चल रही है धीरे धीरे सरकार, लगता है कि आप आरोप लगा रहे थे सरकार चलेगी ना हो सकती, तो अभी खत्म हो गया है। अभी थोड़ा तो बात में सब चीजों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये कि मसला है तो लगेगा हम लोग चाहिए कि भाई यहाँ के आप लोग थोड़ा सबूत करिए। क्या अभी बात नहीं किया जाएगा पूरी तरीके से।